हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसा केस जो 5 साल के बाद में उसका सलूशन हो गया है। यानी व्हाट्सएप ने 5 साल के बाद में यह पेगासस स्पाईवेयर केस जीत लिया है इजराइल की एक कंपनी से। यह 19 दिसंबर 2024 को इन्होंने इस केस को जीत लिया। अब यहाँ पे यह हम समझेंगे कि यह केस, सबसे पहले यह केस है क्या, उसके बाद में यह पेगासस स्पाईवेयर क्या है, पेगासस क्या है, स्पाईवेयर क्या है, उसके बाद देखेंगे पेगासस इसका स्पाईवेयर क्या है। इसके बाद देखेंगे कि इसका कौन यूज करता था या कंट्रोवर्सी क्या है। ये सारे चीज अभी हम एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्सएप पता ही है आपको, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप सबको पता होगा व्हाट्सएप क्या होता है। उन्होंने 19 यानी 19 दिसंबर 2024 को यह जो पेगासस स्पाईवेयर केस है वह एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी है, जो इजराइल की कंपनी है, जो यह पेगासस स्पाईवेयर को बनाती है। यह बड़ा कुख्यात पेगासस स्पाईवेयर। स्पाईवेयर मीन्स व्हाट? स्पाई मीन्स जासूसी करना, या ऐसा एक वायरस है जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, बेसिकली मोबाइल को, या पूरी तरह जासूस की तरह सारा डाटा आपका निकाल लेगा। अभी हम देखेंगे कैसे, है ना। तो यह केस किया गया था और केस या व्हाट्सएप जीत लिया है, जिसका कंपनी का नाम है मेटा। जीत लिया है किसके किसके विरुद्ध? एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी से, जो इजराइल की कंपनी है। यह केस जो है 2019 में हुआ था। कुछ लोगों को याद होगा 2019 में कुछ इंडियन नेता वगैरह, सेलिब्रिटी वगैरह भी इन्फेक्टेड थे इस वायरस से। इजरायली कंपनी जो एनएसओ है उसको मेटा ने केस किया, मेटा जो पेरेंट कंपनी है व्हाट्सएप का, कि उनके लगभग 1400 पीपल्स जो व्हाट्सएप चलाते थे, ग्रुप चलाते थे। व्हाट्सएप पहले किसी और का था, मेटा का ही हो गया है, फेसबुक मेटा का ही। तो 1400 लोग इन्फेक्टेड थे, संक्रमित थे, और उनके फोन को सर्विलेंस किया गया था। यानी उनके फोन को क्या, जासूस की तरह उनसे डाटा निकाला गया था। तो इसीलिए इन्होंने केस किया था 2019 में, और लगभग 5 साल के बाद में यह केस व्हाट्सएप ने जीत लिया है। क्लियर। अब यहां पे यह सवाल उठता है कि यह है क्या पेगासस स्पाईवेयर। देखिए, अभी हम लोग डिजिटल एज में जी रहे हैं, हर चीज डिजिटल हो गया। मोबाइल से आप क्या नहीं कर सकते हैं, हर चीज कर सकते हैं मोबाइल से। तो अब डिजिटल एज में डिजिटल तरीका का अपराध हो गया, जिसको साइबर क्राइम बोलते हैं, है ना। और यह जो स्पाईवेयर है एक तरह का वायरस है, एक तरह का कंप्यूटर वायरस है, जिसका काम है क्या, आपके मोबाइल से डेटा को चुराना। आपका जो भी उनमें सीक्रेट पासवर्ड है, किसी से बात किए हैं, किसी को ईमेल किए हैं, कोई यहाँ तक कि चुपके चुपके आपके सारे रिकॉर्ड करके अगले पार्टी को दे सकता है। तो इस तरह का जो काम वायरस करते हैं उसको स्पाईवेयर बोलते हैं। अब यार, जो कंपनी जो वायरस बनाई है उसका नाम है पेगासस। कौन कंपनी? एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी। कहां क्या है? यह इजराइल की कंपनी है। क्लियर। चलिए अब हम आते हैं कि एक्चुअली पेगासस स्पाई क्या है। पेगासस स्पाईवेयर को क्यू सूट भी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। पेगासस ऑलरेडी यूपीएससी में पहुंच चुका है, लेकिन क्यू सूट हो सकता है नाम बदल के कुछ दूसरे तरीके से पूछ ले। यह एक पावरफुल स्पाईवेयर है, बड़ा पावरफुल, जो जासूसी आपके फोन को कर सकता है, स्पाई कर सकता है। जिसको कौन डेवलप किया है? एनएसओ ग्रुप कंपनी है इजराइल की। एक्चुअली इसका जो डेवलपमेंट, इसका जो विकास किया गया, यह बड़ा अच्छा मकसद से विकास किया गया। यह जो सरकार का लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, या जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे इंडिया की बात करें तो रॉ हो गया, है ना, आईबी हो गया। वो लोग क्या करते हैं कि इससे जो भी, मान लीजिए कोई आतंकवादी ग्रुप है, चाहे कोई है, उनके डाटा को कहाँ बात कर रहे हैं, किसको ईमेल कर रहे हैं, इस तरह के लिए बनाया गया इसको। यानी वह किसी कोई भी मोबाइल डिवाइस में वर्चुअली रूप से इंक्लूड हो जाएगा। अभी देखेंगे कैसे। उनका व्हाट्सएप चैट हो गया, क्या क्या बात किए हैं, एसएमएस हो गया, ईमेल्स हो गया, कॉल हिस्ट्री, कैलेंडर इवेंट, ब्राउजिंग हिस्ट्री, और सारे स्टोर्ड फाइल को आराम से पढ़ सकता है वर्चुअली।
तो यह बनाया गया था कि जो भी कोई सरकार का लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है या इंटेलिजेंस एजेंसी है, वह कोई डाटा अगर निकालने चाहे किसी कुख्यात अपराधी वगैरह से, तो उनके लिए ये बनाया गया था। इनका मेन जो मकसद था इस स्पाईवेयर का। क्लियर। अब हम देखेंगे कि इसको यूज कौन करता था। अभी तो देख लिया कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और इंटेलिजेंस एजेंसी इसको यूज करते थे। एक्चुअली एनएस ग्रुप क्लेम करते हैं, जो कंपनी क्लेम करते हैं कि पेगासस जो बेचा जाता है केवल गवर्नमेंट को बेचा जाता है, और वो क्या करते हैं काउंटर टेररिज्म, आतंकवादी या जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में इसका यूज करते थे। लेकिन बाद में पता चला, जैसे जैसे कुछ सऊदी अरब खरीदते थे इसको, अजरबैजान, इंडिया भी, यूएई, इवन एफबीआई अमेरिका भी, बाद में हालांकि डील उनका कैंसिल हो गया था, ये लोग खरीदते थे इस पेगासस स्पाईवेयर को आतंकवादी ग्रुप के बारे में जानकारी लेने के लिए या कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए यह लेते थे। क्लियर। या पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल करते थे। क्लियर। अब सवाल उठता है कि यह कैसे मोबाइल को इन्फेक्ट करता है और डाटा चुराता है, ये भी सोचना, या कैसे डिवाइस में पहुंच जाता है अगर मोबाइल की बात करें। देखिए इनिशियली शुरू में क्या था, पेगासस जो था एक मलेशियस लिंक अचानक आपके एसएमएस पे आता था या व्हाट्सएप पे आता था। उस मैसेज या लिंक को आप जैसे क्लिक करेंगे वायरस आपके मोबाइल में एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद अपना काम करना चालू कर देगा। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको और डेवलप किया गया और नेटवर्क इंजेक्शन अपनाया गया, या इसको जीरो डे वल्नरेबिलिटी, यानी केवल एसएमएस आया, व्हाट्सएप आया, बिना उस पे आपको क्लिक किए हुए केवल आपने खोल लिया उसको, उसके बाद वह एक्टिवेट हो जाएगा आपके मोबाइल के, आपके डिवाइस को क्या करेगा, विदाउट यूजर इंटरेक्शन वह इन्फेक्ट कर देगा। इसी तरह 2019 में क्या होता है कि पेगासस जो है एक सिंपल कॉलिंग करने से, यानी व्हाट्सएप पे कोई कॉल आया आपके पास, आपने कॉल उठाया या नहीं उठाया, ऐसी बात नहीं, उठाया नहीं भी उठाया तो वायरस आपके व्हाट्सएप के माध्यम से आपके मोबाइल में आ जाएंगे और आपके मोबाइल को इन्फेक्ट कर देंगे। और उसके बाद में आपका जितना एसएमएस है, जो भी डेटा है, जो भी आप ब्राउजिंग, जो वेबसाइट खोले होंगे, जहां जहां बात किए होंगे, सारा डाटा वो थर्ड पार्टी को दे देगा, जो इसको भेजाएगा। एनएसओ ग्रुप को पता चल जाएगा। वह ग्रुप जो है, जो भी गवर्नमेंट चाहे जो भी कराई हो, उनको पता चल जाता है। आपके जिसके भी मोबाइल में उनका सारा प्राइवेसी खत्म हो जाता है, सारे चीज पता चल जाएंगे। तो इस तरह यह काम करता है, इसलिए इसको बड़ा कुख्यात स्पाईवेयर माना जाता है और बड़ा खतरनाक स्पाईवेयर माना जाता है। अभी भी इसको, अभी तक इसको कोई ऐसा ऐप ही नहीं बना, कोई इस तरह का टूल ही नहीं बना कि पूरी तरह गारंटी युक्त इसका पता लगा सके। कोई डिजिटल फुटप्रिंट आपके डिवाइस में नहीं छोड़ेगा अगर ये आपके डिवाइस में पहुंच गया तो। क्लियर। अब हम आते हैं कि यह इसका विरोध क्यों हुआ जब इतने अच्छे मकसद के लिए इसका निर्माण हुआ। देखिए इसका तो मकसद बहुत अच्छा था कि क्राइम और टेररिज्म को रोकना, लेकिन पेगासस जो है इसका मिसयूज गवर्नमेंट करने लगे। जैसे किसी जर्नलिस्ट को सर्वेल करने के लिए, या एक्टिविस्ट या अपोजिशन लीडर या कोई डिसेंडर जो उनके विरुद्ध में है, अपोजिशन पार्टी, उनके मोबाइल में ही चले जाते थे। वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। कोई जर्नलिस्ट है जो इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ है, कोई एक्टिविस्ट है जो इनके नीति के खिलाफ है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, या खरीद के और उनके मोबाइल में भिजवा देती थी। क्लियर। और इसके पास इतना एबिलिटी था, इतना ही खतरनाक वायरस है कि बिना यूजर के एक्शन का ही वह पहुंच जाता। अभी आप देखें, केवल एक कॉल आएगा कोई, और उस कॉल को उठाए या ना उठाए वायरस चला जाएगा। और दूसरी बात कि यह कोई डिजिटल ट्रेस नहीं छोड़ता है, तो किसी तरह का कोई प्राइवेसी या कोई इथिकल कंसर्न ही नहीं है। आप कैसे प्रूव करेंगे कि पेगासस वायरस हमारे मोबाइल में था? कोई डिजिटल ट्रेस नहीं छोड़ेगा, तो कोई इथिकल कंसर्न भी नहीं होता, कोई नैतिकता भी नहीं होता। कैसे पता चलेगा कि यह स्पाईवेयर गया है? क्लियर। अब हम आते हैं कि यह कैसे इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एक सिक्योरिटी फर्म है iVerify, वह कुछ टूल बनाए हैं, कुछ ऐप बनाए हैं जो कि पेगासस इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर सकता है। या रेगुलर आप स्कैन करते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे, तो हो सकता है कई बार कि
उसको डिटेक्ट किया जा सके। लेकिन अभी तक कोई गारंटी मेथड नहीं है, नो गारंटीड मेथड कि पेगासस से आपका मोबाइल फ्री है। हो सकता है आपके मोबाइल में पेगासस हो, लेकिन नॉर्मल लोगों में नहीं है, बड़े बड़े लोगों में होते हैं, जो कि बहुत कॉस्टली या स्पाईवेयर है पेगासस वायरस। क्लियर? तो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।